नदीम साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। इट्स बिट ऑफ अ पॉलिटिकल इशू, लेकिन मुझे तो पूरी बजट स्पीच के दौरान कोई चीज़ क्लियरली सुनाई नहीं दी। उसकी वजह यह है कि अपोजिशन का जो शोर शराबा था, इज़ इट नॉर्मल? बेहतर नहीं है कि अपोजिशन गौर से पहले ये फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स को सुन के उन पे आवाम का एक मौक़िफ़ पेश करती या क्रिटिसाइज़ करती, या फिर कोई रिफॉर्म का एजेंडा पुश करने की कोशिश करती? या आपको लगता है कि दुनिया भर में ऐसे ही होता है? क्योंकि जिस किस्म की डिसरप्शन थी, ऑडिबल ही नहीं थे वज़ीर ख़जाना साहब, एटलीस्ट फॉर मी। नदीम साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ। खुरम साहब, यही सवाल आपसे कि ये जो डिसरप्शन हम देख रहे थे, ये किसी हद तक अगर देखा जाए तो इसको सुनना या एनालाइज करना तो इट ऑलमोस्ट लुक्ड इम्पॉसिबल। वाज इट नॉर्मल टू यू? ठीक है यूसुफ साहब, आपको आवाज़ आ रही है तो इस क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे आप? उधर से आ रही है आवाज़? आ रही है जी यूसुफ साहब, उधर से आ रही है, इधर से कुछ जी। देखिए, शुक्रिया। बात दरअसल ये है कि हमारे यहाँ सियासत जो है वो इतनी ज़्यादा है, तो बहुत सारे लोग जिसमें अपोजिशन है, और जब अपोजिशन इक़्तिदार में होती है वाइस वर्सा, आप जब अपोजिशन में होते हैं तो फिर इस बात को सीरियसली लेते नहीं है। आपका मकसद जो है एक पॉइंट स्कोरिंग करना होता है और कोई बात संजीदगी से नहीं ली जाती। तो ये एक ट्रेंड बन गया है, और मैं समझता हूँ कि इससे ये भी जाहिर होता है कि उनको वाकई में मईशत की बेहतरी से इतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी कि उनको शोर शराबे से और एहतजाज करने से है। वो ये समझते हैं कि ये ज़्यादा जो है इट विल मेक से न्यूज़ बनेगी। तो आजकल हर अनफॉर्चुनेटली, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों चाहे वो मीडिया हो, वो सब टीआरपी और न्यूज़ के पीछे भागते हैं। तो ये एक जो इंतहाई गैर संजीदा जो माहौल बन गया है, उसमें मेरे ख्याल से ये खतरनाक रुझान है। खुदा का शुक्र है ये हमारे यहाँ रुझान इतना खतरनाक नहीं है जितने हमारे पड़ोसी मुल्क में हमने देखा अभी हालिया दिनों में। अच्छा। तो वो तो बिल्कुल ही मतलब हत्थे से उखड़ गए थे। तो खुदा ना करे वो ना बताए, लेकिन मैं यही कह सकता हूँ, चाहे वो पीटीआई हो या कोई और दूसरी पार्टी हो, कि खुदा के वास्ते ये लोगों के रोजगार की बात है, लोगों के माशी मुस्तकबिल की बात है। और उस मुल्क में जहां तकरीबन 50% आबादी जो है वो पावर्टी लाइन जिसे आप कहते हैं, खते गुर्बत से भी कम, उससे नीचे रह रही है। तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा ज़रा संजीदगी से लें। बिल्कुल, इसको सीरियसली लेना चाहिए था। खुरम साहब, ये राइट साइजिंग की बात हम सुनते रहते हैं। आज भी हमने यही सुना कि राइट साइजिंग के मंसूबों की मंजूरी दी गई है। 40,000 वेकेंट पोजीशंस हैं जिनको हम ख़त्म करेंगे। तो पिछले साल भी यही सुना था, इस बार भी सुन रहे हैं। इंटेंशन नहीं है, गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी नहीं है। ये बातें होती रहती हैं मुसम्मिल, हर बजट में आती हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो सिर्फ कहने के लिए होती हैं, और बहुत सारी होती हैं जो फिर रियलिटी होती हैं। तो जिस पे आपने हाथ रखी, सिर्फ कहने की बात होती है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आई थिंक गुफ्तगू करना टाइम ज़ाया करने वाली बात होगी। और टैक्स कलेक्शन के बारे में जो हमारे आइडियल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी तकरीबन 1000 अरब का हम शॉर्टफॉल देख रहे हैं, तो इस मरतबा पहले से भी 18% ज़्यादा बड़ा टारगेट हमने चूज़ कर लिया है। ये सिर्फ ऑन पेपर ही रहेगा इस मरतबा भी, आपको लगता है खुरम साहब? अच्छा, हाँ, ये एक्चुअल बात है यहाँ पे कि टैक्स का टारगेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें ज़्यादातर इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स जो है ज़्यादा बोझ इन दोनों साइड्स पे आ रहा है। तो तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपीज़ ऑफ फ्रेश इंक्रीमेंटल टैक्स मेजर्स इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की साइड पे आई हैं। इसके साथ साथ इस बजट में रियल एस्टेट वालों को काफ़ी ज़्यादा टैक्स रिलीफ दी गई है, जो मुझे काफ़ी सरप्राइज़ कर रही है चीज़ कि ऐसे मौके पे रियल एस्टेट भी कोई चीज़ है जिसको आप वो दें, रिलीफ दें। और सैलरीड लोगों को जो रिलीफ मिली है इस बजट में वो तकरीबन ना होने के बराबर है। तो अगर मैं आपको आइडिया दे दूँ, जिन लोगों की तनख्वाह अगर 3.5 लाख रुपए महीने की है, वहाँ से लेके ऊपर तकरीबन उन सब को वहाँ से लेके टॉप स्लैब तक अंदाजन कोई 6-7 या 7,500 हज़ार रुपये महीने का जो है वो टैक्स में कम उनका आना चाहिए। ये मैं अभी अंदाजा ही लगा रहा हूँ, एक्चुअल हो सकता है वो इसके इर्द गिर्द कहीं हो, लेकिन फिर भी ये ऊंट के मुंह में सौंफ का दाना रखने वाली बात है। जिनकी तनख्वाह 3.5 लाख रुपए से कम है
वहाँ से लेके कोई तकरीबन 1 लाख रुपए महीने तक की, उनको थोड़ी सी ज़्यादा टैक्स में रिलीफ मिली है, लेकिन फिर भी जितनी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितनी तवक्को थी और जितना टैक्स का बोझ तनख्वाहदार तबके के ऊपर रखा गया है, उनके जो अभी जो रिलीफ मिली है वो उनके मुंह में सौंफ का दाना रखा गया है। तो अगले साल का जो भी अब टैक्स का बोझ है वो तनख्वाहदार तबका ही उठाएगा। बिजनेस इंडस्ट्री को भी कोई खास रिलीफ नहीं मिली, रियल एस्टेट वालों को मिल गई है सरप्राइजिंगली। सोलर पैनल्स के ऊपर टैक्स जो है वो 18% लगा दिया गया। कस्टम्स ड्यूटीज कटी हैं बहुत स्ट्रांगली और उसकी वजह से कुछ हद तक एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज के ऊपर इम्पैक्ट आना चाहिए, ऑल्दो एग्जैक्ट कितना होगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि हजारों की तादाद में कस्टम्स लाइन्स हैं जिनको इंडिविजुअली दिया गया है फाइनेंस एक्ट में। तो वो अभी आई थिंक उसमें चंद दिन लगेंगे उसका एग्जैक्ट इम्पैक्ट को असेस करने में। बिल्कुल ये लेकिन आई थिंक रेवेन्यू एफर्ट बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, आई थिंक करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, रियल एस्टेट के हवाले से तो वाकई सरप्राइजिंग है, कोई एक्सपोर्ट वर्दी कमोडिटी तो है नहीं जिसको आप रिलीफ दे रहे हैं।